सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की कॉज लिस्ट हुई जारी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के कोर्ट से आ रही है अच्छी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची को लेकर के अच्छी खबर। 4,000 याची समायोजन प्रस्ताव और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों पर विधिक कार्रवाई का पत्र हुआ शासन से जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ 8,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के एक नई एसएलपी और पढ़ने जा रही है, जिससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और सही जानकारी पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 अगस्त की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के 28 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो भी संशय था, जो भी डाउट थे, वो सभी समाप्त हो चुके हैं और अब सुनवाई फिक्स हो चुकी है 28 अगस्त को। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर से धमाकेदार कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के रूप में देखने को मिलेगी। जो कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है मामले की सुनवाई को लेकर के, उस पर नजर डाल लेते हैं कब मामला लिस्टेड हुआ है और किस बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। उसके बाद उससे संबंधित सभी पक्षों की तैयारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य एसएलपी है उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, जिसका डायरी नंबर 14,533/2020 है और यहां पर वही डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं। और यही एसएलपी जो है लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी हुई है। इसका पूरा डिटेल भी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये कब फाइल हुई, किस तरीके से क्या चीजें हैं और इसका केस नंबर जो है सिविल अपील नंबर 004131/2024 है, जो 13/3/2024 को रजिस्टर्ड हुई थी। एसएलपी नंबर 008536/2020 रजिस्टर्ड ऑन 16/7/2020 और ये वेरीफाइड ऑन 16/7/2020 को हुई थी। अब इस मामले की सुनवाई यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 28/8/2024 यानी 28 अगस्त को 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिक्स हो चुकी है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की इस बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। मामला सीरियल नंबर 113 पर सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो सुनवाई आप सभी को बता दें लंच के आसपास 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की होती हुई सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगी। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्टेटस या स्टेज है पेंडिंग है फाइनल हियरिंग लिस्ट ऑन डेट 28/8/2024 और ऑर्डर डेट 15/5/2024। 15 मई को जो आदेश दिया गया था विद्यालय आवंटन को लेकर के, उसके बाद जो है ये पहली सुनवाई के लिए केस अब लिस्टेड हो रहा है और यह सुनवाई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्कूल आवंटन कराकर नौकरी जो करने लगे हैं उन सभी शिक्षकों के लिए हो या भर्ती की विसंगतियों को देखते हुए ओपन टू ऑल को रद्द कराने वाले हों या थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने वाले हों, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बच्चों को इस दिन सुना जाएगा और सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस भर्ती में सुनिश्चित होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त सुनवाई में आर पार की तैयारी के लिए सभी टीमें जुट गई हैं और एक मैराथन और धमाकेदार बहस 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। तो जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं यहां पर हैं सभी याचिकाएं यहां पर सुनी जाएंगी और 28 अगस्त को एक मजबूत और धमाकेदार पैरवी सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों की तरफ से देखने को मिलेगी। अब क्या है इससे जुड़ी हुई अपडेट, चयनितों के साथ साथ अन्य पक्षों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं 28 अगस्त की सुनवाई के लिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि 28 अगस्त की सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है और अगर 1 से 2 दिनों के अंदर सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो 28 अगस्त की सुनवाई में एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी और उम्मीद है विभाग की तैयारी भी है चल रही है काउंटर एफिडेविट को लेकर के। जैसे ही विभाग की तरफ से काउंटर फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त की सुनवाई के लिए, उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अब देख लेते हैं 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तैयारियों को लेकर के विभिन्न टीमों की तरफ से क्या चीजें की जा रही हैं और किस तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी की जा रही है।
दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ब्रजेश यादव एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के की जा रही तैयारियों के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं साथियों, नमस्कार। 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर सीनियर उतारने के संबंध में साथियों सुप्रीम कोर्ट में पहली अपील है अर्चना राय की, जो 0 जनपद को 12,460 शिक्षक भर्ती से बाहर कराने की, और दूसरी अपील है रूप सिंह चार की, जो ओपन टू ऑल को रद्द कराने के लिए है। एक और अपील है 8536/2020 उमेश चंद्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो सरकार के खिलाफ है। साथियों हम लोगों को 8536/2020 से कोई मतलब नहीं है। साथियों इन सभी मुद्दों को लेकर 8 जनवरी 2024 को विद्यालय आवंटन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसके कारण हम सभी लोग 6 महीने तक घर बैठे रहे। साथियों आप सभी लोगों के सहयोग से ब्रजेश एंड टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दिनेश गुप्ता सर को हायर किया और सरकारी वकील के साथ बहस करके जून में रोक हटी, और जुलाई में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन विद्यालय आवंटन हुआ और मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को लगा दी गई है। साथियों हम लोगों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, यह बात आप सभी लोगों के नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है, जिस पर अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। सिंगल बेंच से रामचंद्र मौर्य ने स्टे लिया, भर्ती 8 साल फंसी रही। डबल बेंच में ब्रजेश एंड टीम के द्वारा उपेंद्र नाथ मिश्रा सर को हायर किया गया, जिसके द्वारा 0 जनपद को बहुत बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय ने स्टे लिया, विद्यालय आवंटन 6 महीने तक रुका रहा। सुप्रीम कोर्ट से भी ब्रजेश एंड टीम ने रोक हटवाई और सबको विद्यालय आवंटन हुआ। साथियों एक तरफ अर्चना राय के सीनियर वकील पटवालिया 0 को भर्ती से बाहर कराएंगे और दूसरी तरफ रूप सिंह चाहर के सीनियर वकील ओपन टू ऑल रद्द करवाएंगे। इनके सामने हम लोगों का कोई सीनियर वकील नहीं रहेगा, तब परिणाम क्या होगा, ये लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सही ठहराएंगे और नियुक्ति पत्र पाए लोगों की तरह से इनकी कमियों को बताने के लिए कोई नहीं रहेगा। तब क्या होगा, अब तक आप लोगों को करना है कि 28 अगस्त को सीनियर जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सब देख लेगी, कोई किसी को 1 रुपये नहीं देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार हाई कोर्ट में थी, 8 साल लगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट में थी, 6 महीना विद्यालय आवंटन रुका रहा। सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में भी थी, जिसका जीता जागता उदाहरण सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोगों की नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है। ईश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आगे क्या करना है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। सत्य प्रकाश मधुरा ब्रजेश एंड टीम की तरफ से यह जानकारी की गई है। यानी ब्रजेश एंड टीम का यह कहना है कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो होने जा रही है, उसमें हम सभी चयनितों को अपना पक्ष रखने के लिए अपनी तरफ से एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता प्रेजेंट होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा चीजें कहीं अगर विपरीत हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का जो स्कूल आवंटन किया गया है, जो आप सभी को नौकरी दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत दी गई। तो इसलिए चयनितों को भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, और सभी चयनित टीमें जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही थी, सभी को अपनी अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के उतरना है, वरना एक लापरवाही आप सभी की नौकरी से आप सभी को बाहर कर सकती है। तो इसलिए चयनितों को भी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में उतरना है अपने अधिवक्ताओं के लिए। इसके लिए सभी चयनितों को अपनी अपनी टीमों और अपने अपने अगुवाकारों से मिलकर के रणनीति तैयार करें, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय आप सभी के बीच में है। इस बीच में अधिवक्ताओं को हायर करना, उनकी ब्रीफिंग करना और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सारी तैयारियां करनी है। इसलिए सभी के पास अब कम से कम समय है, और इस समय में आप सभी लोग एक मजबूत रणनीति के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतरे, जिससे आप सभी की नौकरी पर कोई आंच ना आने पाए। वहीं आप सभी को बता दें, रूप सिंह चाहर की टीम की तरफ से भी मजबूत तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए। उससे जुड़ी अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर रूप सिंह एंड टीम की तरफ से भी ये जानकारी शेयर की गई है। साथियों नमस्कार। इस विषम परिस्थिति में जितने लोग हैं सभी लोग रूप सिंह चाहर को एक बार सहयोग कर दें और ओपन टू ऑल पर, चाहे वो किसी से याची बने हो, किसी टीम का सदस्य हो, अगर वह चाहता है कि ओपन टू ऑल रद्द हो तो सहयोग अवश्य करें, क्योंकि सरकार अपना काउंटर सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी है। इसलिए 28 अगस्त को सुनवाई पक्की है। सीनियर की फीस देनी है, फीस की कमी है, इसलिए सभी टीम एवं सदस्यों से निवेदन है कि आप सभी आपसी मतभेद बुलाकर रूप सिंह का साथ दें। समय कम है, लड़ लो मन से। अगर किसी टीम को दिक्कत है तो वह साथ में चलकर अपने हाथों से सहयोग राशि वकील को दे सकते हैं, लेकिन वकील की फीस किसी तरह पूरी कर ली जाए। सभी टीम के लोग एक मंच पर आकर एक साथ मिलकर वकील की फीस दे सकते हैं, या सभी भाई बहन सहयोग कर सकते हैं अगर नौकरी चाहते हैं। इसलिए 1500 सभी टीम के सदस्य सहयोग अवश्य करें, और इस समय सहयोग का विरोध वही लोग करेंगे जो आपके नौकरी से खेल खेल रहे हैं। किसी के बहकावे में ना कर अपनी नौकरी के लिए सहयोग करें। इस ग्रुप में भी सहयोग के लिए जो भी आप सबको मना करें, समझ लो वह आपके जीवन से खेल रहा है। अगर आप हमारी बात वकील भली बात जज महोदय को समझा दिया और बात गंभीरता से जज महोदय ने सुन लिया, तो ओपन टू ऑल को रद्द होने से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आपका साथी राजेश यादव एंड रूप सिंह टीम की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सरकार की तरफ से काउंटर फाइल करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और सुनवाई फिक्स हो चुकी है। काज लिस्ट हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है, और सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है, किस तरीके से एक धमाकेदार पैरवी वहां पर देखने को मिलेगी। आगे की जो भी अपडेट भर्ती से संबंधित होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी।
दोस्तों, हम बात करेंगे 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के कोर्ट से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला वर्षों से कोर्ट में लंबित है और अभी तक ये फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया है। लेकिन अब कोर्ट से इसकी सुनवाई को लेकर के अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त को सुनवाई हुई थी। उसका आदेश यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है और ऑनरेबल प्रकाश पाडिया जी की बेंच में इस मामले को सुना गया था। और पॉइंट यहाँ पर है, द केस इज पास्ड ओवर फॉर द डे ऑन द इलनेस स्लिप ऑफ मिस्टर अर्चना सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट्स। दूसरा पॉइंट है, लिस्ट दिस मैटर इन द नेक्स्ट काज लिस्ट अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स। और 1/8/2024 की सुनवाई का आदेश है। इसके बाद फिर से मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 8 अगस्त 2024 को मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था। लेकिन उस दिन भी मामले की सुनवाई प्रकाश पाडिया सर के समक्ष नहीं हो पाई थी और मामले को पास ओवर कर दिया गया था। और अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। इसकी काज लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो एक बार फिर से 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है। और इस तरीके से अगर लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई होती है तो 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला हाई कोर्ट से डिसाइड होकर के नियुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। इसकी काज लिस्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रिट ए है और 19/658/2022 का ये मामला है और ये रिट संख्या इसकी है। और यहाँ पर काज लिस्ट इस मामले की देख सकते हैं जो सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो मामला 27 अगस्त को सुनवाई के लिस्टेड हुआ है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 7 एट सीरियल नंबर 3095। एडिशनल की कॉज लिस्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है और इस बार पूरी उम्मीद है कि मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा, सुनवाई होगा और इसमें आगे की चीजें डिसाइड होने की ओर आगे बढ़ेंगी। वहीं मामला सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है और ये लगातार अब सुनवाइयां इस पर होकर के मामला निस्तारित किया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 27 अगस्त की जो सुनवाई है उसमें 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आर्गुमेंट होकर के डिसीजन की ओर आगे बढ़ता है या मामला पिछली सुनवाइयों की तरह पास ओवर करते हुए नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। आगे की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। फिलहाल हम मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के ओर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश के अमल को लेकर के फैसला तो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ले लिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किस तरीके से सुनिश्चित हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी उथल पुथल न मचे, इसको लेकर के विभाग और सरकार के बीच जो है लगातार मंथन जारी है और फाइनली अभी तक कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। यानी किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची जारी की जाए जिससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और कार्यरत शिक्षकों को भी बाहर ना किया जाए, इसको लेकर के माथापच्ची लगातार सरकार और विभाग के बीच में जारी है और अभी तक किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं निकाला गया है, ना ही पहुंचा जा सका है। कार्मिक विभाग और न्यायिक विभाग के बीच हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के विधिक विश्लेषण लगातार जारी है और फाइनल अभी डिसीजन नहीं लिया गया है कोई कि लिस्ट कब जारी की जाएगी, किस तरीके से तैयार की जाएगी। आप सब लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू, दोनों पक्ष न हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। हमने पहले कहा था कि इतनी जल्दी नहीं जारी हो पाएगी नई सूची क्योंकि एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में और इसलिए नई सूची जारी करना कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाएगा विभाग, क्योंकि इस बार कोई त्रुटियां सामने नहीं आए क्योंकि नई सूची के बाद कोर्ट में उसे सबमिट भी करना होगा, इसलिए कोर्ट भी उसका विश्लेषण करेगा और किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर कहीं ना कहीं विभाग को फिर से आड़े हाथों लिया जा सकता है। इसलिए नई सूची तैयार करने में पूरा वक्त जो 90 दिनों का कोर्ट की तरफ से दिया गया विभाग और सरकार को, उसका सदुपयोग करते हुए चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी विभाग की तरफ से और किसी भी पक्ष को प्रभावित ना करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो यहाँ पर वो साथी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए जिनको ये कहा जा रहा था कि जो कार्यरत शिक्षक है उनको भर्ती से बाहर किया जाएगा, नई सूची में उन अभ्यर्थियों को केवल मौका दिया जाएगा जो आरक्षण प्रभावित थे, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली थी, उनको नौकरी मिलेगी और नौकरी कर रहे अध्यापकों को बाहर किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए, कार्यरत किसी भी शिक्षक को सरकार बाहर नहीं करने जा रही, ये बिल्कुल कंफर्म है और इसी को लेकर के इतना समय लग रहा है, वरना नई शिक्षक भर्ती को नई चयन सूची को लेकर के अब तक का जो है आदेश आ चुका होता है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो किसी भी कार्यरत शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, कम गुणांक हो, लो गुणांक हो, कोई बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रभावितों की कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर समायोजित कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर
मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी करे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हो। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची के बनने के बाद जो 6 से 7 हजार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए, इस पर ज्यादा माथापच्ची हो रही। 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालकर उनको समायोजित करता है तो उसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर उनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने शासन प्रशासन को याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव दिया है। मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से कहा कि अधिकारी चाहे तो केस लड़ने वाली टीम से इस विवादित मामले पर समझौता कर सकते हैं और इस बीच समझौता करने का भी प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं आप सभी को बता दें 4000 से अधिक याचियों के समायोजन को लेकर के भी टीम की तरफ से जो है सरकार को प्रस्ताव दिया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4000 याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव। 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनितों के छेड़े बिना आरक्षित वर्ग को नौकरी देने पर 10 दिन में निर्णय करे सरकार। आरक्षितों का दावा किसी वर्ग का नहीं होगा अहित, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग के अफसरों को पत्र भेजकर समझौता करने की पहल की। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का दावा है कि प्रदेश भर्ती में 4000 याचिकाकर्ताओं को समायोजित कर दिया जाए तो चयनितों को हटाने की जरूरत नहीं होगी। नेताओं की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा है कि शुक्रवार को आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर MK सुंदरम, महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भास्कर पांडे, मुख्यमंत्री की OSD श्रवण बघेल को पत्र, ईमेल व व्हाट्सएप भेजा है। वे भर्ती में आरक्षण घोटाले की लड़ाई 4 साल से लड़ रहे हैं और आखिरकार उन्हें 13 अगस्त को न्याय मिला। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती की 1 जून 2020 की चयन सूची को रद्द करके दोबारा चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। इस स्थिति में हजारों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहे तो हाईकोर्ट में आरक्षण घोटाले का केस लड़ने वाली टीम विवादित मामले पर समझौता कर सकती है। सरकार को समझौता करने के लिए 10 दिन का समय भी दे रहे हैं। विज्ञप्ति में लिखा है कि वह चाहते हैं कि किसी भी वर्ग का अहित न हो। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट में लगभग 4000 आरक्षण पीड़ित याचिकाकर्ताओं को समायोजित करके मामले का पटाक्षेप किया जा सकता है। सरकार यदि समझौता नहीं करती तो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इससे बचने के लिए विवादित मामले का सरकार समझौता करके बीच का रास्ता निकाल सकती है और एक बेहतर विकल्प हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समाधान को लेकर के। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम बात कर लेते हैं क्या विधिक पत्र जारी किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं विधिक नोटिस हुआ जारी। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 कुल 5 चरणों में दिनांक 23/8/2024 से प्रस्तावित है। थाना महानगर लखनऊ क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज में भी उक्त परीक्षा आयोजित है। उक्त परीक्षा केंद्र के पास ही बेसिक शिक्षा निदेशालय का कार्यालय है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी श्री अमरेंद्र सिंह बाहुबली, विजय प्रताप यादव, मनोज प्रजापति, राज बहादुर, राजकुमारी लोधी, अनूप पटेल आदि हजारों की संख्या में विगत 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा दिनांक 23/8/2024 से 31/8/2024 तक प्रस्तावित है। यदि उक्त परीक्षा के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी द्वारा किसी भी प्रकार की से यातायात बाधित किया जाता है, तेज ध्वनि या शोर शराबा से उक्त परीक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है अथवा उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती 2023 में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती तो नियमानुसार आप सभी के विरुद्ध कठोर विधिक दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से प्रभारी निरीक्षक थाना महानगर लखनऊ की तरफ से विधिक नोटिस जारी किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो SCRT पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद इन सभी का धरना प्रदर्शन इको गार्डन में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में TGT, PGT और शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया, अध्यक्ष के लिए 25 को साक्षात्कार होगा। इसके बाद शिक्षकों के चयन में आएगी तेजी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष
अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की फाइनली नियुक्ति 25 अगस्त को हो जाएगी और उसके बाद TGT PGT भर्ती परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं को लेकर के एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा और पूरी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी और TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं पर मुहर लग जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से और फाइनली दिसंबर 2024 तक TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं जो है वो संपन्न करा ली जाएंगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो एक सकारात्मक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये कि फाइनली स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होती है और एग्जाम कैलेंडर कब जारी किया जाता है और उसमें किस डेट में TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट को समाहित किया जाता है। जो भी जानकारी आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। दोस्तों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के मामला सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में लिस्टेड है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के एक और नई SLP दाखिल किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या है SLP, किस नाम से ये SLP पढ़ने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के एक और नई SLP फाइल होने जा रही शमसा बानो के नाम से और उसकी पूरी डिटेलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और इनकी तरफ से भी 30-33 मामले को लेकर के डिफेंड किया जाएगा और कोर्ट के अंदर और ये एक नई SLP लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तैयारी कर ली गई। इनकी तरफ से कौन सा अधिवक्ता रहने वाला है तो दीपक सिंह एडवोकेट रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले का निस्तारण अब बहुत जल्द और नजदीक नजर आ रहा है और जिस तरीके से लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड किया जा रहा है वो एक सकारात्मक और अच्छी खबर हो सकती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 30-33 कटऑफ को डिसाइड करते हुए नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में। और सरकार को इस मामले को डिसाइड कर देना चाहिए क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं और इसलिए 30-33 के कटऑफ डिसाइड करते हुए कोर्ट की तरफ से इन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।